बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 23 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस में होने वाले दहशतगर्द हमले की। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। रशिया की इंटेलिजेंस की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और वो हरगिज़ ऐसी नहीं है जिस तरह की बातें आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, इवन इंडियन मीडिया के ऊपर भी आप जिस तरह की बातें सुन रहे हैं कि इन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। ये फिल्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। रशिया की जानिब से जो फाइंडिंग्स सामने आई वो भी आपको बताऊंगा और रशिया की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से 11 को गिरफ्तार भी किया गया है और उन 11 में से 4 ये बताया जा रहा है कि वही टेररिस्ट थे जो इस सिटी मॉल के अंदर ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे। उन 4 से सवालात भी किए गए हैं और उसके बाद पिक्चर खासी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद के मनाजिर ये आपको नज़र आ रहे होंगे। हलाकतें 133 रिपोर्ट की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, लेकिन रशियन मीडिया ने ये बताया, अभी जो मैं रिपोर्ट सुन रहा था उसमें रशियन मीडिया ने ये बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को जो ब्रीफिंग दी उसके अंदर जो हलाकतें हैं वो 143 बताई हैं और हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जाहिर किया जा रहा है। ज़ख्मी 120 से ज़्यादा इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। जाहिर है ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे कि जिस लेवल का प्लान किस्म का ये टेररिस्ट अटैक था तो ये हलाकतें एक्सपेक्ट की जा रही थी, गुज़िश्ता रात ही एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि जो ऊपर का फ्लोर था इस सिटी मॉल का वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और नीचे जिस तरह से जितने लोग थे उस हॉल के अंदर और जिस तरह की फायरिंग की गई अंधाधुंध इन दहशतगर्दों की जानिब से, तो हलाकतें इतनी एक्सपेक्ट की जा सकती थी और अभी भी हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा जो गवर्नर हैं उनकी जानिब से ज़ाहिर किया गया, पूरी दुनिया की जानिब से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, भारत, तुर्किया, बेलारूस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भी ऑब्वियसली मजम्मत की है, क्योंकि ये रशिया की तारीख में डेकेड्स में इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और अपने कौम से वो मुखातिब हुए। शॉर्ट सा वीडियो पैगाम 1 मिनट 38 सेकंड्स का। इसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तमाम के तमाम को हमने 11 को गिरफ्तार कर लिया है। 4 डायरेक्ट वो टेररिस्ट्स हैं जो इस सिटी मॉल के अंदर फायरिंग के इस वाक़े में डायरेक्ट मुलव्विस थे और हम इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया 24 मार्च बरोज़ इतवार रशिया के सदर ने अनाउंस किया कि सोग मनाया जाएगा और नेशनल डे अनाउंस किया गया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। रशिया के सदर ने कोई इस तरह की बात नहीं की जिस तरह से कुछ जिम्मेदारियां कबूल की जा रही हैं या फिर अमेरिका की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि हमने रशिया को पहले वार्न कर दिया था, और जिस तरह से जिम्मेदारी कबूल की गई ISIS-K की जानिब से, या ISKP भी इसे कहा जाता है, जो अफ़गानिस्तान से 2014 में इसका आगाज़ हुआ था, इनकी जानिब से जो जिम्मेदारी कबूल की गई है उस पर भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कोई बात नहीं की। जाहिर है जिस तरह की ये जिम्मेदारी है और जिस तरह की ये स्टेटमेंट है ये आपको सामने है। आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इसकी पहली लाइन अगर आप पढ़ लें, पहली 2 लाइन्स, उससे आपको पूरा स्क्रिप्ट समझ आ जाएगा कि ये मंसूबा तो अच्छा था जो अमेरिका ने और इसराइल ने और इन सारे के सारों ने मिलकर बनाने की कोशिश की। मंसूबा तो अच्छा था लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी पुराना है। ये 9/11 वाला स्क्रिप्ट है। पहले कैथलिक्स और मुसलमानों के दरमियान इस तरह की बदमज़गी क्रिएट करने की कोशिश कहाँ से की गई थी वो भी आपको पता है, और अब ऑर्थोडॉक्स और मुसलमानों के दरमियान ये जो बदमज़गी है ये क्रिएट करने की कोशिश बहुत अच्छी थी। लेकिन ये पहली 2 लाइन्स में जो स्क्रिप्ट है, इस्लामिक स्टेट फाइटर्स अटैक्ड अ लार्ज गैदरिंग ऑफ क्रिश्चियंस इन रशिया, यानी कि वही बात कि इस्लाम, मुसलमान और क्रिश्चियंस को जो है वो डिवाइड करने की कोशिश जिस तरह से 9/11 में की गई, और इसके पीछे कौन था वो पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसके पीछे कौन था। लेकिन झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, इवन के इंडियन मीडिया, जाहिर है गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने वज़ीर आज़म की उन्होंने हरकतों को भी तो जस्टिफाई करना है, तो इस तरह का चूरन तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो गोदी मीडिया है तो उनकी जानिब से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि पहले 9/11, फिर मुंबई वाला, फिर यहाँ वाला, तो सबके पीछे यही हैं, तो इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं।
तो ये जो जिम्मेदारी कबूल की गई है या फिर जिस तरह की बातें की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से कि हमने रशिया को पहले बता दिया था, रशिया ने हमारी बात नहीं सुनी। अब रशिया के ऑफिशियल से सवाल पूछा गया और उसने जवाब दिया कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है वो इतनी क्लियर नहीं थी कि हम इस तरह के इकदाम जो हैं वो हमारी जानिब से किए जाते। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में काफ़ी क्लियर जो इंटेलिजेंस हैं वो सामने आ चुकी हैं। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बल्कि रशिया ने भी। मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने भी, ये CIA के एक ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पुतिन ने पहले बता दिया था, 9/11 से पहले पुतिन की जानिब से इंटेलिजेंस शेयर कर दी गई थी, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया। जो उस वक्त के इनके सदर थे बुश, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है इन बड़ी ताकतों के दरमियान होती रहती है, लेकिन इस मरतबा रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि क्लियर इंटेलिजेंस अमेरिका की जानिब से शेयर क्यों नहीं की गई थी। उसकी वजह भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि स्क्रिप्ट ही इनका मिला जुला है। ये इन तमाम के तमाम का, ये IS हो या फिर मोसाद हो या CIA हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही लोग हैं, आपको इसका बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब मैटर नहीं करती ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की या फिर ये जो जिम्मेदारी कबूल की गई है, इसका ना सर है ना इसका पाँव है। और जिस तरह की ये स्टेटमेंट सामने आई कि इस्लाम मुखालिफ जो इक़दामात रशिया करता है या व्लादिमीर पुतिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इक़दामात करते हैं तो उसकी वजह से हमने क्रिश्चियंस को टारगेट कर दिया। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किसी ने लिखा, क्योंकि रशिया आपको मालूम है कि जो गज़ा का मामला है उसमें रशिया ने किस तरह से स्टैंड ले रखा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी, इंटरनेशनल बरादरी के अंदर भी रशिया और चाइना ने किस तरह से मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अरब कंट्रीज़ के, OIC ममालिक के, इवन के मसले फ़लस्तीन में भी पुतिन का जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था और वो रोल किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये मैटर नहीं करती, मैटर करती है रशिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट। रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो तहकीकात की हैं, पहले उन्होंने बताया कि 11 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, 4 वो टेररिस्ट हैं जो इस शूटिंग के अंदर डायरेक्टली मुलव्विस थे। अब इन्हें पकड़ा कैसे? कुछ वीडियोस मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रखी हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं लिंक कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब इनको पकड़ा जब इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकारों ने ये बताया, जो सिक्योरिटी इदारे के अहलकार हैं, उन्होंने ये बताया कि हमने इनको पकड़ा इस तरह से कि यूक्रेन से राब्ते में थे जनाब, और ये यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे थे। वो टेररिस्ट जो इस शूटिंग में मुलव्विस थे वो यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन में ऑलरेडी ये राब्ते में थे, यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है उनके एहलकारों के साथ ऑलरेडी ये राब्ते में थे। और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें जिस दहशतगर्द को पकड़ा गया उसने कहा मुझे $11,000 देकर जो है वो हायर किया गया था कि कुछ लोगों को मारना है। तो मैंने कहा ठीक है, $11,000 दे दो। तो ये काम जो है यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी अमेरिका की जानिब से खुलेआम CIA रिपोर्ट्स जारी कर रहा होता है कि हमने हायर करना है, रशियंस आ जाएं जो पुतिन से नफरत करते हैं, डेमोक्रेसी से मोहब्बत करते हैं, वो आ जाएं, उन्हें इतने डॉलर्स देंगे और इतने डॉलर्स देंगे। तो ये सारा स्क्रिप्ट जो है, अब यूक्रेन से ये राब्ते में थे, लेकिन अगर ये यूक्रेन की रस्सी को भी अगर आप पकड़ के दूसरे सिरे पर देखें तो है तो दज्जाली मंसूबा, लेकिन रास्ते में आपको ये सारे मिलेंगे, अमेरिका भी मिलेगा, CIA भी मिलेगा, लेकिन एंड पर जो है वो दज्जाली मंसूबा ही। मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस दहशतगर्द हमले के पीछे भी वही दज्जाली मंसूबा है जो डिवाइड करना चाहता है सबको, आपस में लड़वाना चाहता है सबको। मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और सऊदीया को आपस में लड़वाने में इन्हीं का किरदार है। 9/11 के पीछे इन्हीं का किरदार है जो कैथलिक्स हैं, और मुसलमानों को लड़वाने में। और अब जो है ये स्क्रिप्ट ये बता रहा है साफ साफ कि अब ऑर्थोडॉक्स और मुसलमानों की जो यारी है वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, जो अपना ग्रेटर मंसूबा लेकर बैठे हुए हैं। अब यूक्रेन की जानिब से कहा गया, यूक्रेन के सदर के एक एडवाइज़र ने कहा कि बिल्कुल मज़ाहिका खेज़ बात है कि ये दहशतगर्द हमारे से राब्ते में थे, या किसी भी तरह यूक्रेन का इन दहशतगर्दों से लिंक बनाना बिल्कुल मज़ाहिका खेज़ है। और यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने भी मुस्तरद किया है जो रशिया की जानिब से जो फाइंडिंग सामने आई हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अब बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस होंगी और लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। बंदे पकड़ लिए हैं, जो 4 डायरेक्ट टेररिस्ट थे, इस हमले में मुलव्विस थे, उनको भी पकड़ लिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं, और आपको भी इसका अंदाज़ा है कि जो ISIS के दहशतगर्द हैं या फिर ISKP के जो दहशतगर्द हैं वो आपके हाथ नहीं आते कि आपने 4 को पकड़ लिया, हॉलीवुड स्टाइल से फायरिंग कर रहे थे और फिर वो यूक्रेन से भी राब्ते में थे। तो इसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशंस खुलेंगी और ज़्यादा अंदर गहरी होंगी
तो बहुत सारी चीज़ें निकलनी हैं बाहर इन इन्वेस्टिगेशन से। और अभी तक जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, या फिर जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान हैं, क्रेमलिन के तर्जमान हैं, इनका शक, और अब तो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का शक जो है वो भी यूक्रेन पर जा रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। गोल गोल ये तहकीकात घूमती रहेंगी और वही किरदार मुड़ मुड़ कर आपको वही किरदार नज़र आने हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, जिसका बहरहाल रशिया की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। अब रशिया की फाइंडिंग्स क्या होंगी, जो फाइनल फाइंडिंग्स हैं वो रशिया की क्या होंगी और रशिया इसका क्या सलूशन निकालेगा। अब इन तहकीकात को मेरे ख्याल में रशिया को साइड पर रख कर जो मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ रशिया के अंदर हो रहा है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, मॉस्को के अंदर, इससे पहले जो बॉर्डर रीजन्स हैं उनके अंदर जिस तरह के वाक़यात हुए, जिस तरह की तकरीबकारियाँ हुई, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। रशिया के अंदर आग लगने के वाक़यात, तकरीबकारी के, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जंग बहुत लंबी लटका दी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, जो नेटो ममालिक हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के चक्कर में ये जंग इतनी लंबी लटका दी है कि आगे इतनी सारी पार्टियां हैं और इतनी सारी तकरीबकारियां तो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। जब एक जंग को आप 2 साल से ज़ायद के अरसा लेकर चलेंगे तो फिर इस तरह की हर्डल्स का, इस तरह की मुश्किलात का, इस तरह की तकरीबकारियों और इस तरह के दहशतगर्द हमलों का आपको सामना तो करना पड़ेगा। अब जो मेन मुद्दा है, जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसकी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोकस करना चाहिए, वरना डिफरेंट नामों से इस तरह के कितने हमले इन फ्यूचर रिपोर्ट होंगे वो भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एयरपोर्ट के ऊपर भी मॉस्को, क्रेमलिन, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कल सोग मनाया जाएगा और 1 हफ्ता तक, ये जो आइंदा हफ्ता है, इसमें कोई मेन इवेंट नहीं होगा रशिया के अंदर। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद जूं जूं तहकीकात के नताइज सामने आते जाएंगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।